के बीच में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। तो 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच में, चूंकि इस समय पूरे पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें मौसम का, तो मौसम यहां पर बदला हुआ है। आज दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ठीक कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हालात हैं, यानी आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। अगर हम बात करें, सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया था और फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। इस वक्त की सीधी जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हरकुलिस, जगुआर, मैक, राफेल विमानों ने कई बार एक साथ करतब किए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 3.5 किलोमीटर ये लंबा रनवे है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। सबसे पहले एक लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 3.5 किलोमीटर की लंबी ये पट्टी है। MI-17, मिराज 2000, C-13-0J जिसे हम सुपर हरकुलिस के नाम से जानते हैं, इसके अलावा MiG-29, सुखोई 30, जगुआर, राफेल। तो एक बड़ी तैयारी गंगा एक्सप्रेसवे पर जब हमारे फाइटर जेट उतरे हैं। ये तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान भी देख रहा होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई होगी कि अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पहलगाम पर हमला करवा के। इस सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए फाइटर जो जेट्स हैं किस तरीके से लैंड कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की जो लाइव तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब इस बात को भी समझना होगा कि आखिर ये एक्सप्रेसवे जो है वो इतना खास क्यों है। दरअसल वायुसेना के एयर शो का ये जो मुख्य उद्देश्य है, ये आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। एक वैकल्पिक रनवे जो है उसके रूप में इसका इस्तेमाल करना है। इसी के लिए आज वायुसेना की तरफ से ये एयर शो किया गया है और तमाम जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग से पहले शाहजहांपुर में आंधी के बाद बारिश हुई, और जलालाबाद में जो मौसम था वो खुशगवार हो गया। लेकिन इस आंधी पानी में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। सबसे पहले राफेल की बात कर लेते हैं। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस सिस्टम है और लंबी दूरी तक मेटोर मिसाइल से लैस है। यह विमान सभी मौसम में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। राफेल जिसे हमने फ्रांस से लिया। उसके बाद Su-30 MKI भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इसे किया गया, यानी इसके विकसित करने में भारत की भी भूमिका रही। और ये ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइलें हैं उनको लेकर उड़ान भर सकता है। ये देखिए दो तस्वीरें, फाइटर जेट किस तरह से टच एंड गो कर रहे हैं। नीचे आए और उसके बाद फिर उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ फाइटर जो जेट्स हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइकर में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी इस पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं मिराज 2000 पर वो ले जाने में यह सक्षम है। जगुआर की बात कर लेते हैं जिसका आपने नाम कई बार सुना होगा। यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइकर विमान है। जगुआर की बात कर रहे हैं। इसी तरह C-130J सुपर हरकुलिस एक बड़ा विमान, यह भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनाती के लिए इस्तेमाल होता है। आपदा, राहत और रेस्क्यू मिशन में यह प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन ये दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए हमारे वायुसेना की ताकत, और ये तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा होगा, पाकिस्तान भी समझ रहा होगा कि इन तस्वीरों के मायने क्या है। इसके अलावा
AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामानों और जवानों की ढुलाई के लिए ये ट्रांसपोर्ट के तौर पर इसे काम में लाया जाता है। यानी जो पर्वत वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर जवानों को लेकर जाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में, वहां पर ट्रांसपोर्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा MY-17 और V5 हेलीकॉप्टर ये सर्च और रेस्क्यू के लिए और मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो काम आते हैं। तो 10 फाइटर जेट्स जो हैं उनकी ताकत जो है वो आज पूरा विश्व जो है वो देख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-30, जे सुपर हरक्यूलिस, AN-32, MI-17 और हेलीकॉप्टर्स। तो ये वो तस्वीरें हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी वहां पर लोगों की भीड़ है इस नजारे को, इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। तो जलालाबाद में पीरू गांव है और पीरू गांव में ये 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है और जिस पर रात में ही वायुसेना के जो विमान हैं उन्होंने धीरे धीरे उतरना शुरू किया। लेकिन 3 तस्वीरें, पहली तस्वीरें टेक ऑफ की, दूसरी लैंडिंग की और तीसरी सेना के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ जो है वो मौके पर मौजूद है। और ये देखिए 3, आप इन तस्वीरों में राफेल को भी देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप मिराज 2000 को भी देख सकते हैं, आप MiG-29 को भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें बेहद खास आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों को देखिए और समझिए भारत की ताकत को, भारत की क्षमता को। अंदर नहीं, अंदर मना करें, अंदर नहीं। तो बेहद खास ये नजारा, गंगा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें। सबसे पहले यहां पर जो हवाई पट्टी पर दोपहर करीब 12:41 पर वायुसेना का AN-32 जो विमान है वो आया था। विमान ने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए और उसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई और करीब 1 बजे के करीब ये विमान जो था उसके बाद वो वहां से चला गया। हवाई पट्टी पर हरकुलिस विमान ने टच एंड डाउन किया। उसके बाद राफेल, जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी गरजे, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन विमानों में हवाओं में इन लोगों ने कलाबाजियां भी की। अब देखिए कि किस तरह से हवाओं में ये मूव हो रहे हैं और स्पीड देखिए, देखते देखते पलक झपकते ही ये आंखों से गायब हो जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रशांत, ये जो तस्वीरें हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर इन फाइटर जेट्स के उतरने की, ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरान भी देख रहे होंगे, ये तस्वीरें पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी देख रही होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इन तस्वीरों को देख रही होगी और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद वो डर में होंगे, खौफ में होंगे कि किस तरीके से महज 3.5 किलोमीटर का एक रनवे तैयार किया गया। वो रनवे इसलिए तैयार किया गया कि आपातकाल में उसका इस्तेमाल हो सके और भारत की जो ताकत है वो टीवी स्क्रीन पर साफ नजर आ रही है। चाहे हम राफेल की बात करें, चाहे हम Su-30 MKI की बात करें, चाहे मिराज 2000 की बात करें, चाहे हम MiG-29 की बात करें, चाहे जगुआर की बात करें, चाहे सुपर हरकुलिस की बात करें, चाहे AN-32 की बात करें। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें तो पूरे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो चाइना और जो हमारे दुश्मन देश है सब जगह ही खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ अमेरिका के F-16 के अलावा सारे चाइनीज़ जो है प्लेन्स है, चाहे उसमें JK-20 की बात करें या JK-17 की बात करें, तो वो प्लेन्स में कोई भी कैपेबिलिटी जो है, क्योंकि चाइनीज़ है, वो कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारे मिराज, जगुआर और MiG-30 MKI में है। ये प्लेन्स जो है सबसे ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। इनकी मशीनरी भी इतनी एडवांस होती है कि अगर कोई खराबी आती है तो आपका बैकअप भी उस हिसाब से रेडी होता है। बट जो पाकिस्तान का भी हाल है, क्योंकि कई
जो है ग्राउंडेड पाकिस्तान के प्लेन्स हैं एयरपोर्ट्स के, उनके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। चाइना भी जो है वो इतना दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं शाहजहाँपुर से, वो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर के सामने आ रही है, जबकि हम भारत और पाकिस्तान में टेंशन देख रहे हैं, और ये तस्वीर एक तरह से जी प्रशांत, जो है पाकिस्तान की के ऊपर कि हम चाहे आप कहीं से भी आए, हम हवा, जमीन और पानी तीनों से तैयार है, और इसका नमूना जो है एयरफोर्स ने आज दिखा दिया। आशीष, प्रशांत, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं या फाइटर प्लेन्स हैं, उनके एक तो वो पहले तो पुराने हैं, आउटडेटेड वो मॉडल्स हैं सारे, हमारे पास सारे न्यू मॉडल्स हैं। दूसरी बात ये कि कई के कल पुर्जे जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, यानी प्लेन खराब हैं, उनको ठीक कराने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि ईंधन भरवाने के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास पैसे नहीं है। बिल्कुल आशीष, 1.3 के आसपास बिलियन लोन तो अभी IMF से 9 तारीख को फैसला हो जाएगा कि लोन मिलने वाला है पाकिस्तान को या नहीं। तो एक कंगाली का जो दौर है, हम कई सालों से पाकिस्तान का दे रहे हैं कि उनको उनके सरकारी कर्मचारियों को जो है सैलरी 6-6 महीना लेट मिल रही है। और अब जो है प्लेन्स की हालत जो मैंने बताई थी, ग्राउंडेड है क्योंकि उनके पास जो कलपुर्जे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। पैसा नहीं है, मेन बात है पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। भारत जो है, भारत के पास अत्याधुनिक 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन के प्लेन्स हैं, और राफेल जो सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है, F-16 से भी ज़्यादा एडवांस माना जाता है राफेल का ये विमान, जो आज हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से तुलना जो है भारत की नहीं हो सकती। हाँ, USA और रशिया से जरूर तुलना कर सकते हैं भारत की। पाकिस्तान के पास दो ही मुख्य तौर पर फाइटर जेट्स हैं, एक JF-17 थंडर है और F-16 है। F-16 मुझे लगता है अमेरिका वाला है, और JF-17, यही दो फाइटर जेट्स हैं। लेकिन JF-17 जो चाइना से जो मिला है उसकी संख्या ज़्यादा है, और बताते ही ये हैं कि चाइना के माल ऐसे होते हैं कि चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने आशीष। बिल्कुल F-16 को तो अमेरिका ने पहले ही बोल रखा है कि सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है उसका यूज़ होगा, और जो ये भारत के अगर युद्ध होता है उसमें अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका से पूछना होगा, विदाउट परमिशन ऑफ अमेरिका आप इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ बोला है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में आप इसका यूज कर सकते हैं F-16 का। और जहां तक हम चाइनीज जो है JK-17 की बात करते हैं, वो प्लेन जो है थोड़े से पुराने हैं, एडवांस प्लेन अभी चाइना के पास बन रहे हैं, 5th-6th जनरेशन के बन रहे हैं, पर जो पाकिस्तान के पास है वो जो है थोड़े से पुराने हो चुके हैं। राफेल के आगे जो है कहीं नहीं टिकते हैं। सुखोई क्योंकि अपडेटेड प्लेन है, वो हर साल एयरफोर्स उसको अपडेट करता रहता है। अगर क्योंकि मैं बताया कि सिर्फ 1-2 प्लेन्स ही हैं जो अभी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, अदरवाइज तो भारत के पास जो है रशिया, जर्मनी, फ्रांस, हर तरह के प्लेन्स जो है भारत को दिए हुए हैं, और वो जो है पाकिस्तान पे चढ़ाई होती है तो जो है पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकेगा भारत के सामने। अगर हम बात करें MI-17 की, MI-17 और इसके अलावा मिराज 2000, इनकी क्या खासियत है और ये हमें पाकिस्तान से किस तरीके से बेहतर करते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना से? देखिए, MI-17 जो है ये हेलीकॉप्टर है। जब कोई भी आपदा या कोई भी इमरजेंसी का टाइम आता है, MI-17 हेलीकॉप्टर जो है आपदा या युद्ध की स्थिति में जो है रसद या फिर सैनिकों को जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचाने में बहुत ज़्यादा कारगर माना जाता है MI-17 हेलीकॉप्टर्स को। देश के बहुत सारे देश के कई जो है दुनिया के कई देश जो है MI-17 का यूज़ करते हैं। बहुत ही भरोसेमंद है, अपडेटेड भी भारत के पास आ गया है, और जो पहले वाला भी था उससे भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना मजबूत है कि आज भी कई सालों के बाद भी कोई भी आपदा या कोई भी इमरजेंसी की स्थिति हो, MI-17 को हम यूज़ करते हैं। जगुआर की बात की, जगुआर भी बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेन, क्योंकि ये अपडेटेड हो रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है, जो है इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, अगर न्यूक्लियर मिसाइल भी अगर डाली जाए तो वो भी जो है उसमें फिट किया सकती है। तो हमारे सारे प्लेन्स ही जो है अपडेटेड है, बट
पाकिस्तान के पास अपडेटेड प्लेन्स की शायद कमी बहुत है। अगर हम सुखोई 30 की बात करें तो सुखोई 30 भी मुझे याद है कि उसमें भी डबल इंजन लगा होता है, बिल्कुल रफेल की तरह, और रफेल से किसी मामले में सुखोई 30 भी कम नहीं है। बिल्कुल, सुखोई 30 बहुत पुराना हमारा साथी रहा है, रशिया द्वारा दिया गया है सुखोई 30, और हम इसको एयरफोर्स से नहीं, हम इसको जो है नेवी में भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत भरोसेमंद है, ट्विन इंजन जहाज़ है, मिसाइल इसमें बहुत अत्याधुनिक लगाई जाती हैं, लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है क्योंकि रशियन मेड है, और इसकी मशीनरी में आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम मिग 21 की बात भी करते हैं, मिग 21 जैसे जहाज़ और जो है सुखोई 30 दोनों ही बराबर लेवल के आते हैं। वो इतना पुराना प्लेन है, अब जाके जो है उसको थोड़ा सा एयरफोर्स ने उसको धीरे धीरे रिटायरमेंट की और उसको दे रहे हैं, लेकिन जो सुखोई 30 है वो मतलब हर साल जो है अपडेटेड होता जा रहा है। आशीष, अगर हम बात करें रफेल की, रफेल अभी हमारे पास, अगर हम टॉप की बात करें तो रफेल इस समय टॉप पर चल रहा है। रफेल की क्या खासियत है, और रफेल के टक्कर का तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कुछ है। F-16 का वो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर उसके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने जो है आपको याद भी होगा 26 रफेल का जो हमने फ्रांस से जो है सौदा भी किया हुआ है। 2000 जो है मुझे लगता है 28 से 29 तक हमें पहला जहाज भी मिल जाएगा। 28 में मिलेगा, 2 सालों के बाद पहला जहाज मिलेगा, और 30 से पहले जितनी भी जहाज है प्रशांत, जहां तक मुझे ध्यान में करार में, वो सारे जहाज हमें मिल जाएंगे। जो 28 के जो है कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद हमें पहला जहाज मिलेगा, और 30 से पहले हमें सारे 26 विमान जो है मिल जाएंगे। और ये जो रफेल की बात करते हैं, रफेल दुनिया में जो है सबसे बढ़िया जहाज माना जाता है कि फ्रेंच का डसॉल्ट एविएशन इसको करता है, और डसॉल्ट एविएशन का बहुत नाम है। और ये जहाज जो है F-16 और बाकी जो प्लेन्स है, चाहे हम जर्मनी की प्लेन्स की बात करें या फिर जो अभी Su-57 भी जो भी नया आया है, जो भारत की बात चल रही है Su-57 खरीदने या F-35 के लिए, उसके बराबर भी ये जो है टक्कर देता है। और कह सकते हैं कि ये जहाज जो है बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर युद्ध की स्थिति होती है। आशीष, अगर युद्ध की स्थिति होती है तो अब जरा ये बताइए कि गंगा एक्सप्रेसवे पर ये जो 3.5 किलोमीटर का एक अलग सा ये रनवे बनाया गया है, इस रनवे की खासियत क्या है, रनवे क्यों बनाया जाता है, और क्या देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के रनवे बनाने की कवायद क्या शुरू होगी क्या, अगर ये आपातकाल के लिए बनाया गया है तो? बिल्कुल आशीष, इससे पहले यमुना माफ कीजिएगा, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भी एक छोटी पट्टी बनाई गई थी जिस पे कई जहाज जो है एयरफोर्स के उतारे गए थे, पर उसमें जो है दिन में ही आप उतार सकते हैं। लेकिन ये जो शाहजहाँपुर एक्सप्रेस वे बनाया गया है, ये दिन रात दोनों में कैपेबल है। 3.5 किलोमीटर का जो ये पट्टी दी गई है, ये पूरी जो है सीमेंटेड पट्टी बनाई जाती है, स्पेशल पट्टी होती है। इस पट्टी पे जो है कोई भी जहाज जो है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, आसानी से उतर सकता है, फिसलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये जहाज, जैसे कोई भी देश अगर हमला करता है तो उसका पहला टारगेट होता है कि रनवे पे अटैक करे। रनवे पे अगर अटैक करेगा तो कोई भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है या कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो नहीं उड़ पाएगा। इसके बाद अगर कोई भी जहाज आसमान में होगा तो लैंडिंग नहीं हो पाएगी। इस तरह इसीलिए सरकार ने जो है इस जो एक्सप्रेस वे थे उस पर जो है ये पट्टियाँ बनाई है, जिसपे अगर कोई दिन रात में कोई भी इमरजेंसी का टाइम आता है, कोई भी युद्ध या फिर कोई आपात स्थिति आती है आशीष, तो उस पर ये आराम से लैंड हो सकता है। अगर हम बात करें, चूंकि आपने रनवे का जिक्र किया, तो एक हमारे पास और भी वो प्लेन है, वो है सुपर हरक्यूलिस C-13OJ। ये इसकी खासियत यही है, जो मैंने अभी तक पढ़ा था, कि इसे बहुत ज्यादा रनवे की जरूरत नहीं होती, बिना रनवे के भी वो टेक ऑफ और लैंड जो है ये कर सकता है। बिल्कुल आशीष, C-130J जो है बहुत ही अच्छा USA का एयरक्राफ्ट है। इसे अगर आपको याद हो, लेक में बहुत छोटे रनवे पे इसको उतारा गया था, बहुत छोटा रनवे था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। और अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो छोटा रनवे पे भी जो है 130J सुपर हरक्यूलिस बहुत कारगर होता है। इसमें बहुत सारे जो है कहते हैं कि टैंक से लेकर अत्याधुनिक जो है गाड़ियाँ अंदर आराम से फिट की जा सकती है। उसको कहीं भी आपात स्थिति में जो उसको है शॉर्ट रनवे पे भी उस C-130J को उतारा जा सकता है। तो C-130J बहुत कारगर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना के पास है। आशीष, प्रशांत, अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि ये जो हवाई पट्टी बनाई गई है गंगा एक्सप्रेसवे पे, इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर प्लेन दिन और रात दोनों समय उतारे जा सकते हैं। अब खबर यह भी है कि आज का जो शो है वहां पर रात में भी, यानी नाइट शो में भी, वहां पर जो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो उतरेंगे।
ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि ये रनवे है पूरी तरीके से सही बना हुआ है, और दूसरी ये भी कि क्षमता और ज्यादा, और मुझे लगता है देश में पहला ऐसा रनवे होगा जो अतिरिक्त, अगर हम दूसरे रनवे की बात करें जो स्पेशल तौर पर बनाया गया है, जहां पर प्लेन रात और दिन दोनों में फाइटर जेट्स जो हैं वो उतर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, ये देश का पहला ही जो रनवे होगा जहां पर दिन और रात दोनों जगह लैंडिंग हो सकती है, टच एंड गो। अभी जो दिया है टच एंड गो, यानी टच करके आप आराम से उड़ान भर सकते हैं। तो ये देश का पहला जो है एक्सप्रेसवे है जो अभी आज जो इसकी प्रैक्टिस हो रही है दिन का, हम देख ही रहे हैं कि जो है AN-32 से लेकर जगुआर और मिराज जैसे प्लेन्स जो है टच एंड गो करके जा रहे हैं। और अब रात का समय जो सबकी नजरें होंगी, रात में कैसे ये प्लेन काम करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो है हवाई पट्टी पे जो है ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर एयरफोर्स के जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जगुआर है, चाहे मिराज है, चाहे सुखोई है, उनको लैंड करते हुए नहीं देखा है। तो ये बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए कि भारत जो है कहीं से भी कहीं भी अगर मन में अगर जो है ताकत है, मन में एक है पावर कि हम कर सकते हैं, तो हम कहीं भी अपना जो है जहाज लैंड कर सकते हैं। प्रशांत, 4 तारीखों का जिक्र और करना चाहूंगा, वो दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये पहली बार नहीं है कि यूपी के किसी एक्सप्रेसवे पर फाइटर जो जेट्स हैं वो उतरे हैं। इससे पहले जो यमुना एक्सप्रेसवे जिसका जिक्र प्रशांत कर रहे थे, 15 मई 2015 को वहां पर फाइटर प्लेन उतरा था। आगरा एक्सप्रेसवे जो आगरा और लखनऊ को जोड़ता है, आई थिंक 300 किलोमीटर से ज्यादा है और बहुत ही शानदार बना है, वो 24 अक्टूबर 2017 को उस पर भी फाइटर प्लेन उतरा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है, वहां पर भी 16 नवंबर 2021 को उतरा था। लेकिन इन एक्सप्रेसवे पर उतरने में और गंगा एक्सप्रेसवे पर यानी शाहजहांपुर में जो बनाया गया है उसमें फर्क यह है कि ये 3.5 किलोमीटर की स्पेशल जो पट्टी है वो इसीलिए बनाई गई है कि दिन रात यहां पर फाइटर जो जेट्स हैं वो उतर सके, टच एंड गो कर सके। प्रशांत, मैं सही हूं? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, 3.5 किलोमीटर का जो रनवे जो बनाया गया है इस एक्सप्रेसवे पे, उसकी खासियत ही यही है कि दिन और रात कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है आशीष, देश में कोई आपदा आती है, तो हम रात को भी जो है आसानी से इस पे लैंड कर सकते हैं, यहाँ से हवा में उड़ सकते हैं। तो कोई भी आपदा या कुछ भी होता है ऐसा, तो इस एक्सप्रेसवे में बहुत फायदा मिलने वाला है आशीष। एक जानकारी अपने दर्शकों को और बताता चलूं कि देश में 12 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर प्लेन उतर सकते हैं। पहला यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तीसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, चौथा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, पांचवां मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, छठा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, सातवां हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, आठवां कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, नौवां अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, 10वां चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, 11वां अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे और 12वां नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये वो सारे एक्सप्रेसवे हैं जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के एरिया को बड़े आसानी से कवर करते हैं। वो आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। देखिए, 12 एक्सप्रेसवे हैं जहां पर जो फाइटर प्लेन है वो उतर सकते हैं। लेकिन शाहजहांपुर वाले रनवे की खास बात यह है कि यहां पर दिन और रात दोनों तरह समय में जो फाइटर जेट्स हैं वो उतर सकते हैं। बाकी के जो ये 11 एक्सप्रेसवे हैं इनमें केवल दिन के समय ही फाइटर जो जेट्स हैं वो उतर सकते हैं। हालांकि उनको भी शाम के लिए यानी नाइट के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और प्रशांत भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि दिन और रात जहां पर फाइटर जेट्स उतर सकते हैं वो एकमात्र जगह जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे है। और जाहिर तौर पर इसको देखने के बाद ये पाकिस्तान इस बात को समझ गया होगा, उसे एहसास हो गया होगा कि भारत जब चाहे वो पाकिस्तान पर किस तरह से स्ट्राइक कर सकता है, वो होंगी। लेकिन प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या मान के चले कि आने वाले समय में ये जो 11 एक्सप्रेसवे और बचे हैं इनको भी रात के हिसाब से तैयार किया जाएगा कि रात में भी वहां पर जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो उतर सकें? बिल्कुल, ये एग्जाम्पल सबको सेट करेगा आशीष। अगर आज सही जो है तरीके से जो फाइटर जेट्स है रात को यहाँ एक्सप्रेसवे पे उतरते हैं, तो सब जगह पे जो आपने जो 12 नाम बताए हैं, 11 बचे हैं इसके अलावा, उन सब पे जो है रात वाले टेक्निक्स पे भी रनवे लंबे हो जाएंगे,
वहाँ पर भी जो है आगे जाके जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतारे जा सकते हैं। तो भारत कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि हम एक ही जो है एक्सप्रेसवे पे डे लैंड पे करें, ये मतलब ये बहुत रिस्की काम है। आपने जैसे कहा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर आसाम तक, चारों दिशाओं में हमें जो है ऐसे एक्सप्रेसवे बनाने पड़ेंगे जहाँ दिन और रात हर बार जो है हमें कामयाबी मिले, हम आराम से लैंड कर सकें रात को या फिर दिन में, और आराम से जो है कोई भी आपात स्थिति में हमें दुनिया के कहीं भी एक्सप्रेसवे पे आराम से हमारा जो है आगमन हो सके। प्रशांत, अगर चूंकि बात यहां पर आसाम की आपने की, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो है वो अभी अछूता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सबसे नजदीक की जो हवाई पट्टी होगी एक्सप्रेसवे वाली, वो कोलकाता धनबाद वाली एक्सप्रेसवे है। ये भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इसी तरह का एक एक्सप्रेसवे, हालांकि वहां पर स्पेस कम है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम बनाया जाए। नॉर्थ ईस्ट में किसी एक जगह, चाहे असम बना दे, चाहे मणिपुर बना दे, चाहे मिजोरम बना दे, कहीं एक जगह बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जगह है, सेवन सिस्टर्स जिसे कहा जाता है। वहाँ पर जो है चाइना या फिर और बांग्लादेश भी वही बैठा हुआ है। तो आने वाले समय पे हमें यही लगता है कि ऐसे एक्सप्रेसवे पे जो है वो हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख पाएंगे, जहाँ पर ऐसे जहाज जो है आराम से उतर सके, क्योंकि बहुत रिस्क है वो उस सेवन सिस्टर्स पे, क्योंकि चाइना बैठा हुआ है, पाकिस्तान उसका खास दोस्त है, और दुश्मन का कुछ नहीं पता वो कहाँ से जो है। अरे वो तो छोड़िए, अब तक बांग्लादेश भी जाके पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है। चाइना और पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब तो बांग्लादेश भी एक मुसीबत बन गया है। बिल्कुल आशीष, बांग्लादेश, चाइना हो या पाकिस्तान हो, तीनों ही दो भाई मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। जो तीनों ही जो है भारत के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी अटैक की रणनीति बना रहे हैं, मिल के बात कर रहे हैं। और कोई भी इसलिए भारत तैयार हो रहा है कि अगर आगे हमें फ्यूचर में 3 फ्रंट पे हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, 3 फ्रंट्स पे वॉर हमें झेलना पड़ता है, तो हम ऐसे एक्सप्रेसवे से हमें बहुत सहायता मिलेगी। आशीष, प्रशांत, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। प्रशांत, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी विस्तार